नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेट के लिए एनसीईआरटी ईवीएस बेस्ड 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी रहेंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। अगर मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कर दें और लाइक शेयर जरूर करें। सभी लोग आ जाएं जल्दी, सभी बच्चे। वॉइस आ रही है वो क्लियर तो बता दें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला प्रश्न है, हांगकांग का एक पकवान जिसे सांप के मांस से बनाया जाता है, बताएं जल्दी से। क्या होगा इसका उत्तर? हांगकांग का एक पकवान है जिसे सांप के मांस से बनाया जाता है, तो उस पकवान का नाम है डेंगू एन। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान रखें। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से देख लें इन लोगों सभी प्रश्नों को। अगला है, टेपियोका किस राज्य में उगाया जाता है, बताएं। टेपियोका पर एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, ये किस राज्य में उगाया जाता है? केरल में। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। महेश कुमार GI लंग पेन, बिल्कुल सही है। अगला है, इस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है, बताएं। इस राज्य में चाय को कहवा कहा जाता है, और इसमें जम्मू कश्मीर में होता है ये। ठीक है, बादाम डालकर इस चाय को पिया जाता है। महेश कुमार केरला, बिल्कुल सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में बारिश के कारण घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे और मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? घरों के बारे में एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो बताएं। इस राज्य में बारिश के कारण घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे और मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर बांस के खंभे आ जाए तो समझ लीजिए आप असम होता है ये। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में घर की दीवारें मोटी व छत कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं? मोटी दीवारें और कटीली झाड़ियां यहाँ पर आया है, वो समझ लो राजस्थान है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखें। एक प्रश्न घर से आता है, घरों से संबंधित प्रश्न आता है, तो उसमें उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। महेश कुमार GI, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, एक प्रकार की छोटी नाव जिसे हम बल्लम कहते हैं, बल्लम लकड़ी से बनी होती है, किस राज्य में चलाई जाती है, बताएं। तो ये केरल में चलाई जाती है। ठीक है, 50 प्रश्न है, जल्दी जल्दी करा देना है। अगला है, एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम तक पत्ते और झाड़ियाँ खाता है? एक दिन में। ठीक है, एक दिन में हाथी कितने किलोग्राम और पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है ये? तो 100 kg के है। ठीक है, 100 किलोग्राम या फिर 1 कुंटल। ध्यान रखें सभी लोग। अगला है, हाथी बहुत कम आराम करता है, हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है, बताएं जल्दी से। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? लवली खान 100 kg, बिल्कुल सही है। महेश कुमार, लवली खान 2 से 4 घंटे, बिल्कुल सही है लवली।
2 से 4 घंटे हाथी एक दिन में सोता है, बहुत कम आराम करता है ये। अगला है, हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? बताएं जल्दी से। हाथियों के झुंड का नेता कौन होता है? तो ये होती है बुजुर्ग हथनी। बुजुर्ग हथनी हाथियों के झुंड की नेता होती है, सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है। ठीक है। 10वां देखते हैं, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 3 महीने का पूछा है, ध्यान रखें। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 kg। ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को 100 और 200 में। तो ध्यान रखें, 3 महीने के बच्चे के लिए आएगा 200 kg। और कितने पत्ती और झाड़ियाँ खाता है? तो ये 100 kg। इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? बताएं। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें। कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी लोगों को। कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? ये एग्जाम में आता है, इनसे संबंधित एक प्रश्न। तो ये वेट लिफ्टर है। ठीक है। भारोत्तोलक जिसे बोला जाता है, वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने किलोग्राम तक वजन उठाया? बताएं जल्दी से। कितने किलोग्राम तक वजन इन्होंने उठाया था? 130 किलोग्राम। ये हमने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये जब भी आएगा तो ये 130 किलोग्राम, इसका विशेष ध्यान रखें। विशाखा राणा बिल्कुल सही है। लाइक और शेयर करें जब सभी लोग। सुलेखा पाल आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी की कितनी बहनें वेट लिफ्टर हैं? बताएं। इनकी 4 बहनें भी हैं जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं, ध्यान रखें, है ना। ये अक्सर है ना कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं, इनमें तो काफी उपयोगी रहेंगे ये। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी? तो इन्होंने 12 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया था, है ना। ध्यान रखें। महेश कुमार। चलिए अगला देख लेते हैं, सहजन के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? बताएं। सहजन के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है। और कचनार के फूलों से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो ये यूपी में होती है। ठीक है। कचनार के फूलों से सब्जी उत्तर प्रदेश में। विशाखा राणा। चलिए अगला देख लेते हैं, गोबर से जमीन लेपने से डेडेस नहीं लगता है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। गोबर से जमीन लेपते हैं ग्रामीण लोग, तो उससे क्या होता है? कीड़ा नहीं लगता है जमीन। ठीक है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत के मेघालय में कौन सा पौधा पाया जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में कौन सा पौधा पाया जाता है? नेपेंथिस। ठीक है। विशाखा राणा ने बिल्कुल सही बताया है। अगला है, विश्वा बेक्रो वेलक्रो का आइडिया किसने दिया था? ये पिछली बार पूछा गया था, ये मेस्ट्रल ने दिया था। मेस्ट्रल। ठीक है। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है।
ये अक्सर एग्जाम में आता है, 21वां प्रश्न है ये। इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। पुर्तगाल के व्यापारी, कहाँ के व्यापारी थे ये? पुर्तगाल के। कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। भारत में क्या चीज लाए थे ये? मिर्ची। अक्सर एग्जाम में आती है ये, पिछली बार भी आया था ये कहाँ के व्यापारी थे? पुर्तगाल के। और दक्षिण अमेरिका से भारत में क्या चीज लाए थे? तो ये मिर्ची लाए थे, ठीक है। बंद गोभी मटर हमारे देश में कहाँ से आई थी? बताएं। बंद गोभी और मटर हमारे देश में यूरोप से आई थी, यूरोप महाद्वीप से, ठीक है। हमारे देश में सोयाबीन किस देश से आई थी? बताएं। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई थी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। कौन सा उज्बेकिस्तानी यात्री भारत आया था? तो ये है अल ब्रूनी। अल ब्रूनी, ठीक है। नासिब अदरस शुक्ला, चाइना। बिल्कुल सही है। विशाखा, महेश कुमार, सभी ने सही जवाब दिया है। चलिए इसका देखें, 25 का बताएं कौन कौन जानता है इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करें। गुरसी सर तालाब जैसलमेर के किस राजा ने बनवाया था? बताएं जल्दी से, 25 का बताएं सभी लोग। गुरसी सर तालाब जैसलमेर के किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था गढ़सी ने, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 26वां है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। हेमलता पांडे त्रिपाठी, बताएं। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, मृत सागर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बताएं जल्दी से। आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करें। तो ये होता है अनीमिया। सब एग्जाम में आता है ये, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाइक शेयर जरूर करें सभी लोग। 28वां बताएं। गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां किस रोग में उपयोगी होती हैं? ये प्रश्न हमने कई बार बताया है और एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए को ध्यान रखें। तो ये किस किस रोग में उपयोगी होती हैं? अभी बताया, अनीमिया में, ठीक है। अगला है, कौन सा जानवर अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? कौन सा जानवर है ये जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचानता है? तो ये होता है रेशम का कीड़ा, ठीक है। विशाखा राणा, बिल्कुल सही है। सुलेखा पाल। 30वां प्रश्न का सभी बताएं। चील, बाज और गिद्ध हमसे कितने गुना अधिक देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं हमसे 4 गुना, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है, चील, बाज और गिद्ध, ये 3 पक्षी हमसे या मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अगर दो गुना हम देखते हैं तो ये हमसे 8 गुना ज्यादा देख पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 गुना हो जाता है, इसका ध्यान रखें। अगला है, इस जानवर के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते, वह जमीन पर कंपन को सुनता है? तो ये होता है सांप, स्नेक बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है, स्लॉथ दिन में करीब कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है? बताएं। स्लॉथ के भालू जैसा होता है पर भालू नहीं होता है, उसको स्लॉथ कहते हैं। और ये कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है? तो ये 17 घंटे सोता है, ध्यान रखें, ठीक है। निशी अदृश शुक्ला, महेश कुमार, इसने कही। विशाखा राणा। चलिए अगला देख लें।
33वां है, बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, बताएं जरा। बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, तो ये 6 गुना होता है। ठीक है, 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है अंधेरे में। ठीक है, कौन देख सकता है? बाघ। अंकु ठाकुर। चलिए, मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले रस की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है अम्लीय। ठीक है, ठीक है, मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले रस की प्रकृति अम्लीय होती है, एसिटिक होती है। विशाखा राणा बिल्कुल सही है। 35वां देख लें। किस जानवर को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, बताएं। किस जानवर को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये होता है एलिफेंट। ठीक है, इस राज्य में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, बताएं। भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं ये? बिहार में। और लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बोचा गांव है। अगला देख लें। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, बताएं। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कमेंट करें। तो ये होती है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ठीक है, कौवे के घोंसले में ये अंडे देती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है ये, ध्यान रखें। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? ऊंची डाल पर पूछा है, ध्यान रखें। पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो ये होता है कौवा। ठीक है, और ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है? अगर ऊंचा पेड़ दिया हो तो ऊंचे पेड़ पर चील बनाती है। ध्यान रखें ये चीजों। ऊंची डाल पूछी है तो कौवा, और ऊंचा पेड़ पूछा है तो चील। ठीक है, अगला है, बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? बिहू जो त्योहार असम में मनाया जाता है, उसके पिछले दिन की शाम को क्या कहा जाता है? उरुका। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, बताएं। किस राज्य में चाय के साथ पीठा दिया जाता है, तो ये असम में। ठीक है, असम। 41 है, किस राज्य में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है? ये सभी को पता होगा, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। 42वां है, किस राज्य में हसिया को इल्गे कहा जाता है? इलीगे, इलीगे है ये, है ना। इस राज्य में हसिया को इलीगे कहा जाता है, जो ये कर्नाटक है। ठीक है, ध्यान रखें। और अगला है, किस पक्षी के चोंच अंदर से लाल होती है? तो ये पक्षी कौन सा है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है? कलचड़ी। कलचड़ी होता है ये। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये होता है फाख्ता। ठीक है, ध्यान रखें सभी। अगला देख लें। किस जान किस जानवर के, यहाँ पे के नहीं आया, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसके दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं? कौन सा जानवर है जिसके जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसके दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते हैं, तो ये होती है गिलहरी। ठीक है, ध्यान रखें।
अगला है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इनको कहते हैं पराग। ठीक है। और 47वां है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसके कारण होता है? ये परागकणों के कारण, पराग कणों के कारण। ठीक है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग कणों में होता है। ठीक है। और 48वां देख लें, हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें, हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताएं, कमेंट करें। 48 का करें। तो ये नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH 44। ठीक है, ध्यान रखें। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, बताएं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये फूल से प्राप्त होती है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, बताएं जल्दी से। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, केवल काली और सफेद देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, काली और सफेद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, लाइक शेयर जरूर करें। कल इसी टाइम 12 बजे फिर तीसरी क्लास होगी आपकी। लाइक शेयर जरूर करते हैं सभी लोग। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।